प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप सचमुच भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया है। यकीन मानिए, इस दिव्य ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आपको दिल से बधाई, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आपने ये वीडियो चुना है। ये तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है जो आपको इस अमूल्य ज्ञान की ओर खींच लाई है। यकीन मानिए, अगर आपने ये बातें दिल से सुनी तो आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा और फिर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है। ये वो दिव्य रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। मेरा खुद का अनुभव यही कहता है, अगर इसे रोज सुबह और रात को सुना जाए तो मन शांत हो जाता है, सोच साफ हो जाती है और अंदर से एक नई ऊर्जा जागती है। महाभारत के रणभूमि में जब अर्जुन हिम्मत हार गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने यही गीता सुनाई थी और आज वही ज्ञान हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। ये वो अमृत है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, इसे सिर्फ सुनो मत, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है। यकीन जानिए, ऐसा करने से कृष्ण की कृपा आप पर और गहरी हो जाएगी। एक श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। मतलब, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ है जो सीधे भगवान के मुख से निकला है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। और जिस घर में इसका पाठ होता है वहां खुद भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में जो ज्ञान छिपा है वो अनमोल है, लेकिन हर किसी के लिए इसे पढ़ना आसान नहीं होता। इसलिए हमने आपके लिए इस वीडियो में गीता से निकाले 30 चुनिंदा और जरूरी विचारों को बहुत सरल भाषा में रखा है। ये विचार न सिर्फ आपकी सोच को नया आकार देंगे, बल्कि आपके जीवन की उलझनों का रास्ता भी खोलेंगे। तो अब जब आप इस ज्ञान की यात्रा शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं, ताकि ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आपसे कभी छूटे नहीं। अब चलिए श्री कृष्ण की अमृत वाणी में छिपे इन अनमोल विचारों को सुनते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति की विजय निश्चित है, चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध क्यों न हो। जब अर्जुन ने महाभारत के मैदान में देखा कि सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार खड़े हैं, तो उसका मन डगमगाने लगा। वो लड़ना नहीं चाहता था। उसे लगा वो अकेला है और पूरा संसार उसके सामने। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, सत्य के साथ खड़ा रह, बाकी सब मैं देख लूंगा। सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। इस राह पर लोग कम होते हैं और अड़चनें ज्यादा, लेकिन गीता कहती है, अगर तुम्हारा आधार सत्य है और तुम्हारा सहारा परमात्मा है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। दुनिया की ताकतें झूठ के सहारे बड़ी दिख सकती हैं, लेकिन उनकी जड़ें खोखली होती हैं। और जो इंसान भगवान की शरण में आकर सच्चाई के साथ खड़ा होता है, वो अकेला होकर भी अपार शक्ति से भरा होता है। राम अकेले थे, रावण की पूरी लंका थी, फिर भी विजय राम की हुई। कृष्ण अकेले थे, कौरवों की विशाल सेना थी, फिर भी धर्म की जीत हुई। यही गीता का संदेश है। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगर आज तुम भी किसी सच के लिए खड़े हो और तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो डरना मत। भगवान तुम्हारे साथ हैं और जब कृष्ण साथ हों तो हार का सवाल ही नहीं उठता। याद रखो, सच को वक्त लग सकता है, लेकिन उसकी जीत तय होती है। तो चलो श्री कृष्ण की ये अमर वाणी अपने दिल में बसा लो। जो धर्म के लिए खड़ा है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि अपने अंदर दैवी गुणों जैसे सच्चाई, शांति, धैर्य, अहिंसा, दया, तप को बढ़ाएं और आसुरी गुणों जैसे अहंकार, क्रोध, द्वेष, अज्ञान से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी। दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां
उसे बंधन और विनाश की ओर खींच ले जाती हैं। अब सोचो, जब किसी के भीतर दया हो तो वह किसी का अपमान कैसे कर सकता है? जब किसी के मन में धैर्य हो तो वह गुस्से में कैसे जल सकता है? जिस इंसान में शांति है वह झगड़े की आग में खुद को क्यों झोंकेगा? लेकिन जैसे ही भीतर अहंकार आता है, इंसान भगवान को भी चुनौती देने लगता है। क्रोध आता है तो अपनों को भी अपना नहीं समझता, और जब अज्ञान आता है तो सही गलत की पहचान मिट जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर तप, दया, क्षमा और प्रेम को बसाता है वही मुझसे जुड़ता है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद के अंदर के गुणों को देखने की। क्या हम क्रोध से भरे हैं या करुणा से? क्या हमारा दिल अभिमान से भारी है या नम्रता से हल्का? हर सुबह एक सवाल खुद से पूछो, मैं कौन सा बीज सींच रहा हूं, दैवी गुणों का या आसुरी वृत्तियों का? याद रखो, भगवान उस मन में निवास करते हैं जहां सच्चाई, नम्रता और प्रेम का वास होता है। और अंत में एक बात, अपने स्वभाव को बदलो, भगवान अपने आप तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में श्रद्धा, आस्था का बहुत महत्व है। यह आपके कर्मों और विचारों को सही दिशा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके भीतर श्रद्धा है उसे ज्ञान भी मिलता है और दिशा भी। जब मन डगमगाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब इंसान को अगर कुछ संभालता है तो वो है उसकी श्रद्धा। श्रद्धा कोई आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, यह तो एक अदृश्य शक्ति है जो इंसान को गिरते हुए भी खड़ा कर देती है। यह वो भरोसा है जो कहता है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। श्रद्धा वो दीपक है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी जलता है, और जब कोई श्रद्धा से भरा होता है तो उसके कर्म भी शुभ होते हैं और सोच भी निर्मल होती है। लेकिन जहां आस्था डगमगाई वहां निर्णय कमजोर हो जाते हैं और मन भ्रम में पड़ जाता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान भी अधूरा है, बिना आस्था के कोई तप सफल नहीं, और बिना विश्वास के कोई संबंध स्थायी नहीं। देखो अर्जुन को, वो युद्ध के लिए खड़ा था लेकिन मन डगमगा गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रख, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा और तुझे हर भ्रम से निकालूंगा। आज भी यही संदेश हमारे लिए है। अगर मन में श्रद्धा है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में अगर कुछ टूट रहा है, अगर कोई मंजिल दूर लग रही है, तो एक बार आंखें बंद करके बस यही कहो, हे कृष्ण मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे सहारे चलूंगा। और यकीन मानो, श्रद्धा जब सच्ची होती है तो भगवान रास्ता नहीं मंजिल बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा और सबसे प्रसिद्ध उपदेश यह है कि कर्म करना ही आपका अधिकार है, कर्मों के फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन से कहा, तू सिर्फ कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। यही वो वाक्य है जो आज भी करोड़ों जीवनों को दिशा देता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब इंसान फल की चिंता करता है तो वह कर्म से भटक जाता है। आज का इंसान यही सोचता है, अगर मुझे इसका फायदा नहीं मिलेगा तो मैं ये क्यों करूं, अगर तारीफ नहीं होगी तो मेहनत क्यों करूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेहनत कर, ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना लालच के। फल तो मैं तय करूंगा। कर्म ही पूजा है, क्योंकि यह तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाता है। फल तो एक परिणाम है, लेकिन कर्म तुम्हारा परिचय है। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोते वक्त ये सोचता रहे कि फल कितना मिलेगा, बारिश होगी या नहीं, नुकसान होगा या नहीं, तो क्या वो कभी खेत में उतर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बीज बोना उसका धर्म है, बाकी सब प्रकृति और भगवान के हाथ में है। उसी तरह तुम्हारा काम है ईमानदारी से प्रयास करना। फल की चिंता करने लगोगे तो मन डर जाएगा, हाथ रुक जाएंगे। फल की चिंता से क्रोध, निराशा और हताशा जन्म लेती है, और निष्काम कर्म से शांति, आत्मबल और भगवान का साथ मिलता है। कृष्ण ने कहा, कर्म में लिप्त हो लेकिन आसक्ति के बिना, तभी तू मुक्त रहेगा। यही जीवन की सच्चाई है। जो कर्म करता है वही भगवान के करीब जाता है।
और जो फल की चिंता करता है वह मोह के जाल में फंस जाता है। तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने निष्काम कर्म करना सीख लिया उस दिन तुम्हारा हर दिन सफलता बन जाएगा, चाहे फल मिले या न मिले। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां और अत्यंत पावन उपदेश यह है कि अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करें। यही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो। अब जरा सोचिए, जब कोई कर्म को भगवान को अर्पित करता है तो क्या वह छल करेगा? क्या वह किसी का बुरा सोचेगा? क्या वह आलस, धोखा या क्रोध से भरा कर्म कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जिस क्षण इंसान कहता है, हे प्रभु, यह कर्म तुम्हारे चरणों में है, उसी क्षण उसके कर्म में पवित्रता, निष्कपटता और सेवा भावना आ जाती है। समर्पण कोई हार नहीं होती। समर्पण तो वो शक्ति है जिससे इंसान अपने जीवन को ईश्वर की योजना से जोड़ देता है। जब हम कोई काम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे ये सोचकर करें कि मैं यह अपने भगवान को अर्पित कर रहा हूं, तो उस कर्म की ऊर्जा ही बदल जाती है। तब वो काम बोझ नहीं लगता, सेवा लगता है। तब वो संघर्ष नहीं लगता, साधना लगता है। भगवान ने कहा, तू कर्म कर, लेकिन कर्ता बन मत बैठ। अपने मैं को मेरे चरणों में छोड़ दे, फिर जो होगा वो मेरा होगा और तू मुक्त हो जाएगा। समर्पण का अर्थ है, मैं अपने सारे काम, सारे फैसले, सारी मेहनत और उसका परिणाम सब कुछ भगवान को सौंप रहा हूं। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। यही सबसे शांतिपूर्ण जीवन का रास्ता है। जब कर्म का बोझ भगवान के कंधों पर डाल दिया जाता है, तब इंसान हल्का हो जाता है, तब उसका मन शुद्ध होता है और तब वही कर्म, वही संघर्ष उसे ईश्वर के और करीब ले जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कार्य करो, बड़ा या छोटा, मुश्किल या आसान, बस इतना कह दो, हे कृष्ण, यह तुम्हारे लिए है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। और यकीन मानो, जब तुम ऐसा कहोगे तब कर्म भी सफल होगा और जीवन भी सुंदर। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति आपको जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और मन में शांति व संतुलन लाते हैं। कभी अपने आप से पूछा है, आखिर मैं क्या चाहता हूं? सुख, शांति, सफलता? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अगर तुम जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य पाना चाहते हो तो तुम्हें दो चीजों को अपने जीवन में जगाना होगा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति। ज्ञान वो दिया है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है, और भक्ति वो प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। अगर ज्ञान है पर अहंकार भी है तो वो ज्ञान नहीं, एक बोझ है। लेकिन जब ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ती है तो इंसान न सिर्फ बुद्धिमान बल्कि विनम्र भी बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जिसका मन ज्ञान से प्रकाशित है और जो हृदय से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, भक्ति आपको उस रास्ते पर चलना सिखाती है। ज्ञान से भ्रम मिटता है, भक्ति से भय मिटता है, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो जीवन में आता है सच्चा संतुलन, सच्ची शांति और एक दिव्य दृष्टि। भक्ति कोई धर्म नहीं, भक्ति वो भावना है जिसमें इंसान कहता है, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, मेरा कुछ भी नहीं। और जब ये भाव जागता है तब क्रोध, लोभ, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। तब मन स्थिर होता है और तब आत्मा अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ती है, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर। इसलिए हे प्रिय मित्रों, ज्ञान को पढ़ो, समझो और जीवन में उतारो। और भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, अपनी हर सांस में जियो। क्योंकि जब ज्ञान तुम्हें दिशा देगा और भक्ति तुम्हें ऊर्जा, तब तुम्हारे जीवन की नाव हर तूफान को पार कर जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां और अत्यंत प्रेरणादायक उपदेश यह है कि केवल बाहरी कार्यों में सफलता पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि कार्यों को सही भावना और निष्ठा से करना आवश्यक है, जिससे आत्मा को शांति मिले। क्या आपको भी लगता है कि सफलता सिर्फ शोहरत, पैसा, पद या तालियों में छिपी है? तो जरा रुकिए। गीता की यह वाणी कहती है, सिर्फ जीतना ही जीवन नहीं, बल्कि कैसे जीता गया
ये अधिक मायने रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, केवल युद्ध जीतना उद्देश्य नहीं है। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, तुम्हारी भावना ईश्वर को समर्पित नहीं, तब तक तुम्हारी विजय अधूरी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, समाज में ऊंचा दिखने के लिए, लेकिन जरा सोचिए, क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है? अगर कर्म में केवल बाहरी दिखावा हो तो वह खाली खोल की तरह होता है जो भीतर से खोखला है। गीता हमें सिखाती है, कर्म को सिर्फ परिणाम के लिए मत करो, बल्कि उस कर्म में प्रेम हो, सेवा का भाव हो, ईमानदारी और श्रद्धा हो। यही है कर्म की पवित्रता। आप एक छोटा काम भी करें, लेकिन उसमें अगर सच्ची निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण है तो वही कार्य आपको आंतरिक सुख, आत्मिक संतुलन और सच्ची सफलता देगा। क्योंकि बाहरी ताली तो पल भर की होती है, लेकिन आत्मा की संतुष्टि वो अमर होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म इतना महान नहीं जितना कि उसे करने का भाव। अगर भाव शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र है। तो मित्रों, अब से हर काम में सिर्फ नतीजे मत खोजिए, उस काम को पूरी सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा से कीजिए। यही है असली सफलता, जो न दिखावे में है, न पुरस्कार में, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां और गहरा उपदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान में छिपा है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। हम हमेशा बाहरी दुनिया की तलाश में रहते हैं, सुख, सफलता, पहचान, दौलत, लेकिन कभी आपने अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? क्या आप जानते हैं कि जो शांति, शक्ति और सुख आप तलाशते हैं, वो सब आपके भीतर ही है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हें बाहर के संसार से ज्ञान की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अपनी आत्मा को जानो, तुम उस परम शक्ति का अंश हो। जीवन का असली उद्देश्य यही है, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें केवल वेद, शास्त्रों और उपनिषदों को पढ़ना है, बल्कि इसका मतलब है अपने भीतर के अंदरूनी सच को जानना। जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब आपको समझ में आता है, आप सिर्फ शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है। आपका अस्तित्व अनंत है और आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह जानकर जीवन के सारे डर, संदेह और परेशानी खत्म हो जाती है। आप में अद्भुत क्षमता और अनमोल शक्ति समाहित है। आत्मज्ञान आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके भीतर वो शक्ति है जो किसी भी विपत्ति को पार कर सकती है। आप में वो साहस है जो अंधेरे में भी रोशनी बना सकता है। आप में वो प्यार है जो दुनिया में शांति और प्रेम ला सकता है। जब आप अपने आत्मज्ञान से जुड़ते हैं, तब आप खुद से, दूसरों से और पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, और आपकी आत्मा को जो शांति मिलती है वो शब्दों से बाहर है। सच्चा ज्ञान यही है, आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उसी शक्ति के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। जीवन में सफलता की ऊंचाइयां तब आती हैं जब आप खुद को पहचानते हैं, जब आप जानते हैं कि आपके भीतर जो शक्ति है वह आपको हर चुनौती से पार पा सकती है। तभी असली जीवन की यात्रा शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश यह है कि आत्मविश्वास बनाए रखें और हर चुनौती और कठिनाई में भगवान पर भरोसा रखें। ये परिस्थितियां केवल आपकी परीक्षा हैं। जब जीवन में कठिनाई आ जाती है, जब रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हम परेशान हो जाते हैं, घबराहट महसूस होती है और कभी कभी तो हम यह भी सोचते हैं कि अब हम अकेले हैं। लेकिन श्री कृष्ण की गीता में जो शिक्षा है वो हमें इस सब को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहला काम है अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को किसी चीज में सबसे बेहतर माने, बल्कि इसका अर्थ है आपने जो रास्ता चुना है आप उस पर अडिग रहें। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने संघर्षों का सामना करने की ताकत मिलती है।
यह विश्वास ही आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करता है। अब भगवान पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। भगवान पर भरोसा का मतलब है हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो सही दिशा में उठाए जाएं। अगर मेहनत और निष्ठा के साथ कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमें हमेशा सही मार्ग पर लेंगे। इस विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है, तुम्हारे सामने जो भी संकट और चुनौतियां हैं वो तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कठिनाई जब सामने आती है तो यह न सोचें कि यह संकट हमें तोड़ने के लिए आया है। यह तो बस एक परीक्षा है जो हमें और मजबूत और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आई है। जब आप भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तब वो हर मुश्किल को आसान बना देते हैं और आपको उस पर विजय प्राप्त करने की ताकत देते हैं। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार करने में मदद करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि मन शांत होने पर व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है और किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। क्या आप भी कभी ऐसे समय से गुजरे हैं जब जीवन की चुनौतियां और समस्याएं आपको बहुत परेशान कर रही थीं? क्या आपके मन में भी कभी यह विचार आया कि क्यों यह सब मेरे साथ हो रहा है? हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब बाहरी परिस्थितियां हमें निराश और परेशान कर देती हैं, लेकिन गीता का यह अद्भुत उपदेश हमें सिखाता है कि अगर मन शांत हो तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन को शांत रखता है वह हर स्थिति में सुखी रहता है। वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह अपने अंदर के सत्य को जानता है। मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब मन शांत होता है तो हम न केवल अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं बल्कि हम अपने विचारों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। मन की शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हम जो भी परिस्थितियां सामना कर रहे हैं उनसे ऊपर उठकर बिना घबराए और बिना तनाव के सही निर्णय ले सकें। कभी सोचा है, जब हमारे मन में शांति होती है तो हम छोटे छोटे कारणों से परेशान नहीं होते। हमारी सोच बहुत स्पष्ट होती है और हम किसी भी विपरीत स्थिति में भी ठंडे दिमाग से काम ले पाते हैं। मन शांत रहने पर व्यक्ति संतुलित रहता है और सभी परिस्थितियों में खुश रहता है, चाहे बाहर कोई भी स्थिति क्यों न हो। यह शांति हमें अपने भीतर से मिलती है, न कि बाहरी दुनिया से। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है, सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसकी शांति बनाए रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि अंततः जीवन की सच्चाई यही है, हमारी बाहरी दुनिया हमारे मन का परिणाम है। जब मन शांत होता है तो जीवन भी शांत होता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, आप जितनी बार अपने मन को शांत रखने में सफल होंगे, आप उतनी बार जीवन में सुख और संतोष पा सकते हैं, क्योंकि सच्ची शांति कभी बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती, वह आपके भीतर ही बसी होती है। और जब आप इसे पा लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश यह है कि आत्मा अमर और अविनाशी है। इस वास्तविकता को समझना जीवन के कष्टों और उलझनों से मुक्ति दिलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हर एक मुश्किल और कष्ट के बाद भी हम क्यों उठ खड़े होते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम किसी भी स्थिति में हार क्यों नहीं मानते, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो? इसका कारण है हमारी आत्मा का अमर और अविनाशी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम शरीर को देख रहे हो, लेकिन असल में तुम आत्मा हो जो कभी नहीं मरती। यह शरीर तो बस एक अस्थाई वस्तु है जो जन्म लेने के बाद एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन आत्मा अमर है। जब तुम इस सच्चाई को समझोगे तो जीवन के कष्टों और उलझनों से मुक्त हो जाओगे। हमारी आत्मा अमर है, यानी यह कभी समाप्त नहीं होती। यह न जन्म लेती है न मरती है। हमारे शरीर के बदलने से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता।
जब आप यह समझ लेते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो जीवन के हर कष्ट से बाहर निकलने की शक्ति अपने भीतर पाते हैं। इस विचार को समझना जीवन के हर दुख से छुटकारा पाने की कुंजी है। जब हम यह जानते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हमें यह एहसास होता है कि शरीर का अंत केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। हम एक यात्रा पर हैं, और जब यह शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हम शरीर बदलते हैं, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है, वही अमर और अविनाशी होती है। इस सच्चाई को समझकर हम जीवन के हर कष्ट को एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखते हैं। हम अपनी आत्मा के शाश्वत स्वभाव को पहचानते हुए हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा अमर है, इसलिए जो कुछ भी घटित होता है उसे समझने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हमारी सोच अब इस जीवन के अस्थायी सुख दुख से बाहर निकल जाती है। हम शांति और संतुलन को महसूस करते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि हम अपनी सच्ची पहचान यानी आत्मा के रूप में हैं। जब हम आत्मा के इस अमर और अविनाशी स्वभाव को समझते हैं, तो जीवन के सभी कष्ट, उलझने और परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हमारे लिए जीवन का हर अनुभव एक अवसर बन जाता है, जहां हम अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश यह है कि प्रार्थना असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखती है। यह आपके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का एक साधन है। क्या आपने कभी किसी स्थिति में महसूस किया है कि कुछ भी संभव नहीं लगता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को किसी समस्या में फंसा हुआ महसूस करते हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता? लेकिन जब आप अपनी पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अचानक सब कुछ बदलने लगता है। यह क्या है? यह है प्रार्थना की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, जब तुम पूरे मन से भगवान की शरण में आते हो, तो वह तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। प्रार्थना, विश्वास और भक्ति से तुम असंभव को संभव बना सकते हो। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आपके दिल की गहरी इच्छा, आपके भीतर की आस्था और आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप न केवल भगवान से सहायता मांगते हैं, बल्कि आप अपनी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति आपको मार्गदर्शन, शांति और बल देती है, जिससे आप हर परिस्थिति में डटे रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर जाने की शक्ति देती है। जब हम मन से प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांधते हैं, जो हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो हर समय हमारे साथ रहती है। यह एक ऊर्जा का प्रवाह है जो हमें अपनी कमजोरियों से बाहर निकालकर हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। भगवान की शक्ति अनंत और अपरिमित है। जब हम उसे पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं, तो वह हमारे जीवन की हर समस्या को दूर करता है। प्रार्थना से न केवल हमारे दुख कम होते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भी महसूस करने लगते हैं। हमारी आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है और हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रार्थना का सही तरीका यही है कि हम उसे विश्वास और भक्ति के साथ करें। यह हमारे मन को शांति देती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है। जब हम भगवान से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमें क्या चाहिए, और भगवान के पास जो सबसे अच्छा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए प्रार्थना केवल मांगने का नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का एक रास्ता है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लेते हैं, जो हमें हर कठिनाई से पार करने की शक्ति देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश यह है कि मन की शक्ति बहुत प्रभावशाली होती है और यह शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर परिवर्तन ला सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है
कि आपका मन आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है? आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपके विचारों की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है? क्या आपने कभी इसकी ताकत को महसूस किया है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मन ही आत्मा का रूप है। यह शरीर और आत्मा के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि मन शांत और नियंत्रित होता है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मन वह शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह न केवल हमारे विचारों को दिशा देता है, बल्कि यह हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है। हमारी सफलता या असफलता, खुशी या दुख, शांति या अशांति का मूल कारण हमारे मन में ही छिपा होता है। आपका मन अगर सकारात्मक है तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी सकारात्मक रहती है, और अगर मन नकारात्मक है तो इसका असर आपके शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। यदि हमारा मन परेशान या चिंता में है तो इससे हमारे शरीर में भी तनाव, थकान और बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे शरीर को भी ऊर्जा और ताजगी से भर देता है। मन की शक्ति से ही हम अपनी जीवन दिशा निर्धारित कर सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे कार्यों का रूप लेते हैं और हमारे कार्य ही हमारे जीवन के परिणाम तय करते हैं। यदि हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होता है ताकि हम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के अनुसार अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकें। मन की शक्ति के माध्यम से हम मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब हम अपने मन को शांति, प्रेम और दया से भरते हैं तो यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर को भी एक नई ऊर्जा और ताकत से भर देता है। हमारी आत्मा और शरीर के बीच का सामंजस्य तभी बनता है जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आपके मन की स्थिति हर दिन आपके जीवन को आकार देती है, इसलिए इसे सकारात्मक और शांत बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश यह है कि भगवान आपके सबसे अच्छे शुभ चिंतक हैं। उनसे आप अपनी बातें बिना किसी भय या संकोच के कह सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप शेयर नहीं कर सकते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी परेशानियों, अपने डर या अपने सपनों को किसी से नहीं कह पाए? कभी ऐसा महसूस किया है कि शायद आप अकेले हैं और कोई आपकी समझ नहीं सकता? लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि भगवान हमेशा हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। भगवान से आप बिना किसी संकोच या डर के अपनी बातें साझा कर सकते हैं। यह कितना दिलासा देने वाला है कि हमें अपने सबसे गहरे विचार, डर और समस्याएं भगवान के सामने रख सकते हैं और वह हमें सुनते हैं, समझते हैं। आपका हर विचार, आपका हर दुख, आपकी हर खुशी भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। वह जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे यह चाहते हैं कि हम उनके साथ अपनी बात रखें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि कोई हमें समझ नहीं सकता, या हम जिस समस्या में फंसे हैं उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जब हम भगवान से दिल खोलकर बात करते हैं तो हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि हमें अपने रास्ते का सही दिशा भी दिखाई देती है। यह आध्यात्मिक विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। उनसे बात करने से हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा मिलता है और हम महसूस करते हैं कि हम किसी के द्वारा समझे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में यह शक्ति है कि वह हमारी हर बात सुनते हैं और उनके शब्द हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह शांति और आराम का एहसास हमें तब मिलता है जब हम उनके साथ अपने दिल की बातें बिना किसी डर या संकोच के करते हैं। भगवान के साथ आपका रिश्ता न केवल एक पूजा का होता है, बल्कि यह एक दोस्ती का रिश्ता भी है, जहां आप अपनी खुशियों और दुखों को साझा कर सकते हैं बिना किसी शर्त या डर के। भगवान हमेशा आपके सबसे अच्छे मित्र हैं।
जो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। उनके पास आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का हल होता है। वह आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप जितनी बार उनसे बात करेंगे उतनी बार आपको उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का अनुभव होगा। तो भगवान से अपनी बातों को शेयर करें, उनके साथ हर चिंता और हर खुशी को साझा करें और देखिए उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में कैसे मदद करता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना साहस के साथ करेंगे। भगवान कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप कभी भी उनके सामने अपनी बात रखने में संकोच न करें। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश यह है कि जीवन में होने वाले हर बदलाव और परिवर्तन को स्वीकार करें, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमारे जीवन में हर रोज कुछ नया होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। हमारे आसपास हर समय बदलाव हो रहा होता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कुछ भी होता है वह अस्थाई है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह संसार स्थिर नहीं है, यह लगातार बदल रहा है। हम जितना जल्दी यह समझ पाते हैं उतना ही बेहतर हम जीवन में आने वाले बदलावों का सामना कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बदलाव से डरते हैं? हम नए बदलावों से डरते हैं क्योंकि हम स्थिरता और सुरक्षा की तलाश करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी यात्रा में परिवर्तन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम जीवन के बदलावों को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाते हैं। परिवर्तन हमें नए अवसर देता है, हमें नई दिशा दिखाता है और हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें जीवन में आने वाले बदलावों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जो बदलाव हमें डराते हैं वही अक्सर हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए होते हैं। यह बदलाव हमारी सोच को निखारते हैं, हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और हमें अधिक मजबूत बनाते हैं। सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर परिवर्तन हमारे लिए एक नई सीख लेकर आता है। जो चीजें कभी हमारे नियंत्रण में नहीं थीं, उन्हें स्वीकार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। यही जीवन का सच है, सब कुछ बदलता रहता है। अगर हम बदलाव से भागते हैं या उसे नकारते हैं तो हम केवल अपने आप को ही रोक रहे होते हैं। हमारे पास एक शक्ति है उस बदलाव को अपनाने की और उसे एक नए रास्ते की ओर मोड़ने की। परिवर्तन केवल बाहरी रूप में नहीं होता, यह हमारे भीतर भी होता है। हमें अपनी मानसिकता, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को हर समय बदलने और सुधारने की आवश्यकता है। जब हम किसी बदलाव का सामना करते हैं तो यह हमें आत्म सुधार और आत्मनिर्माण का मौका देता है। याद रखें, परिवर्तन डर नहीं है, यह एक अवसर है। हमारी दुनिया और हमारा जीवन हमेशा बदलता रहेगा और जो लोग इन बदलावों को स्वीकृति के साथ अपनाते हैं वे ही जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हम जितनी जल्दी परिवर्तन को अपनाते हैं उतना ही हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जीवन के बदलावों से डरने की बजाय उन्हें एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। हर बदलाव आपके जीवन में नयापन लाएगा और आपको बेहतर इंसान बनाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है और इस नियम के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश यह है कि हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें और उनसे भागने के बजाय धैर्य और साहस से सामना करें। हमारे जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। कभी कोई निजी समस्या, कभी पेशेवर चुनौती, कभी रिश्तों में उलझन और कभी स्वास्थ्य की दिक्कतें। ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होती और जीवन में कोई न कोई कठिनाई हर किसी को आती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह समझाया है कि हम इन समस्याओं को अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम डरते हैं, घबराते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि समस्याएं कभी हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। प्रत्येक समस्या एक अवसर है जो हमें कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और खुद को और बेहतर बनाने का मौका देती है। हर समस्या हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का एक तरीका है। धैर्य और साहस,
यही वो गुण हैं जिनकी हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर कदम उठाएं, जबकि साहस हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करें। समस्या चाहे जैसी हो, यदि हम इसका सामना साहस के साथ करते हैं तो हम न केवल उसे हल कर सकते हैं बल्कि इससे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि कभी भी समस्याओं से भागो मत, बल्कि उनका डट कर सामना करो, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जो हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। जैसे एक व्यक्ति जब कठिन परिस्थिति में खुद को झोंकता है तो उसे अपने भीतर छिपी हुई ताकत का एहसास होता है। वहीं दूसरी ओर जब हम समस्याओं से भागते हैं तो हम अपने विकास के अवसर को खो देते हैं। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। समस्याएं न केवल हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं, बल्कि ये हमें नए दृष्टिकोण और नए रास्ते भी दिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। जितनी जल्दी हम यह समझ पाते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। समस्याओं का सामना करते समय भगवान से प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि वह हमारे साथ हैं। उनकी मदद से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए हर समस्या को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें, धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करें और देखिए कैसे जीवन आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। समस्याएं जितनी बड़ी होती हैं, उतनी ही बड़ी हमारी ताकत भी बनती है, और जो लोग समस्याओं से भागते नहीं हैं, वे निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है कि आपका आहार, तप और दान आपकी आंतरिक श्रद्धा को दर्शाते हैं और आपके जीवन को संतुलित करते हैं। आहार, तप और दान ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संतुलित और प्रबुद्ध बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारे इन तीनों क्रियाओं से हमारे आंतरिक विश्वास और श्रद्धा का पता चलता है। हम जो खाते हैं, जिस प्रकार से तप करते हैं और हम जो दान करते हैं, वे हमारे जीवन की दिशा और हमारे मानसिक स्तर को निर्धारित करते हैं। आहार, खाने की आदतें। हम जो खाते हैं वह न केवल हमारे शरीर को शक्ति देता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। अगर हम ताजगी से भरपूर, पौष्टिक और सात्विक आहार लेते हैं तो यह हमारे मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम तामसी, ज्यादा मसालेदार, तैलीय या राजसी, अत्यधिक स्वादिष्ट और उत्तेजक आहार लेते हैं तो यह हमारे मन को उत्तेजित और अशांत कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक आहार ही हमारे जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। तप, आध्यात्मिक साधना। तप का मतलब केवल शारीरिक कठिनाइयों को सहना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आत्मनियंत्रण और मानसिक शुद्धता की प्रक्रिया है। तप का उद्देश्य हमारे भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना और खुद को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध करना है। हम जब कठिन साधना करते हैं, चाहे वह ध्यान, प्रार्थना या साधारण जीवन के अनुशासन के रूप में हो, तो हम अपने जीवन में संतुलन लाते हैं और खुद को सच्चाई से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तप से हमें अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। दान, समाज के लिए देना। दान केवल धन का दान नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। दान, चाहे वह धन का हो, समय का हो या किसी को ज्ञान देने का हो, यह हमारे भीतर के अहंकार को दूर करता है और हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। गैया के लिए किया गया दान और मानवता के लिए किया गया दान हमारे जीवन में गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम दान करते हैं तो यह हमारी आंतरिक श्रद्धा को बढ़ाता है और हमें आध्यात्मिक रूप से प्रगति की ओर ले जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमारा आहार, तप और दान
न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इनसे हमें न केवल बाहरी दुनिया से संतुलन मिलता है बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और श्रद्धा का भी विकास होता है। यहाँ तक कि हमारे जीवन की सभी क्रियाएं और कर्म हमारी आंतरिक श्रद्धा का प्रतिबिंब होती हैं। जब हम इन तीनों का पालन सही तरीके से करते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही यह हमें शांति, सुख और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि भगवान की कृपा से ही जीवन के सभी कार्य संभव होते हैं और उनकी कृपा से ही कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है जो हमें जीवन के प्रत्येक पल में भगवान की अनंत कृपा की महिमा को समझाने में मदद करती है। हमारी कठिनाइयां, हमारी परेशानियां, हमारे संघर्ष, यह सब उस समय हमारे लिए बहुत बड़े लग सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि जीवन में सभी कार्य हमारे बल, प्रयास और साधना से ही संभव होते हैं। लेकिन जब हम गहरी सोच में उतरते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में जो भी होता है वह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान की कृपा का असर हमारे जीवन में कैसे होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में शक्ति और दिशा प्रदान करता है। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हमारी साधना चाहे जितनी सच्ची हो, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी मेहनत का फल, हमारी सफलता या हमारे कार्यों का सही परिणाम तभी संभव हो पाता है जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। भगवान की कृपा हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है, सही दिशा दिखाती है और हमें हर संघर्ष में से निकलने की शक्ति प्रदान करती है। कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। भगवान की कृपा से ही जीवन की सबसे कठिन समस्याएं और चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी आसान हो जाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में हमें जो समस्याएं मिल रही हैं उनसे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वह कठिनाई धीरे धीरे आसान हो जाती है। यह भगवान का विशेष उपकार है जो हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। वह हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम हर विपत्ति से उबर सकते हैं। ईश्वर की कृपा का असर ऐसा होता है कि हमें हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है और हम बिना डर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। कृपा से आंतरिक शांति मिलती है। जब हमें भगवान की कृपा का अनुभव होता है तो हमारे अंदर एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। हमें लगता है कि अब कुछ भी कठिन नहीं है। हम अपने कार्यों में सही दिशा और उद्देश्य पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। भगवान की कृपा से हमें मानसिक शांति, संतुलन और साहस मिलता है जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। ईश्वर की कृपा हमारे भीतर एक सकारात्मक शक्ति का संचार करती है जिससे हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान की कृपा के प्रति आभारी रहना चाहिए क्योंकि यह कृपा ही है जो हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती है और कठिनाइयों से पार पाने का साहस देती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब हम यह समझते हैं कि हमारे सारे प्रयास भगवान के आशीर्वाद से हैं तो हम बिना किसी भय और चिंता के अपने जीवन को सहजता से जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश यह है कि झूठे और कपटी लोगों के सामने आपको अपनी सच्चाई या अच्छाई साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी अच्छाई और सच्चाई को स्वीकार नहीं करते या फिर हमें गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी झूठे और कपटी लोगों के सामने अपनी सच्चाई साबित करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई वही है जो समय के साथ खुद को साबित करती है। जो लोग झूठ बोलते हैं या कपट करते हैं उनकी पहचान अंत में खुद सामने आ जाती है। वे अपनी कुटिलता और छल से कभी न कभी सामने आ ही जाते हैं। इसलिए जो लोग आपकी अच्छाई या सच्चाई को नहीं समझ सकते उनके सामने अपनी सच्चाई को साबित करने का कोई मतलब नहीं है। आपका काम सिर्फ अपने कर्मों से सच्चाई का पालन करना है, बाकी कुछ नहीं। आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान है।
जब हम सच्चे होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो यह हमारी असल पहचान बन जाती है। ऐसे में हमें दूसरों से अपनी अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चाई और अच्छाई को साबित करने के लिए किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। यह गुण अपने आप परिलक्षित होते हैं और धीरे धीरे सभी को इसकी पहचान हो जाती है। कपटी लोग हमेशा सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। कपटी और झूठे लोग हमेशा अपने झूठ को फैलाने और दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह बताती है कि इनसे डरने या इनसे अपनी सच्चाई साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हैं तो हम देखेंगे कि झूठ और कपट के कारण वे खुद फंसते हैं और अंततः उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। सच्चाई और अच्छाई का पालन ही हमें सच्ची शांति देता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों में सच्चाई और अच्छाई को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को सही दिशा में चलाते हैं बल्कि हमें आंतरिक शांति भी मिलती है। हमें किसी से अपनी अच्छाई या सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं तो यह खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर की कृपा हमें इस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। हमेशा याद रखें कि ईश्वर हमारी सच्चाई और अच्छाई को समझते हैं और जब हम अपनी सच्चाई से चलते हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारा कार्य केवल अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। अंत में सच्चाई हमेशा जीतती है। इस पर विश्वास रखिए और किसी भी स्थिति में अपनी सच्चाई से समझौता मत कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण हमें इस उपदेश के माध्यम से यह सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। चाहे अच्छे हों या बुरे, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह जीवन का एक नियम है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। कर्मों का फल निश्चित होता है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यह कोई तात्कालिक सजा या इनाम नहीं है बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक नियम है। जब तक हम इस नियम को समझते नहीं तब तक हम समझ नहीं पाते कि हम जिन परिस्थितियों में हैं वे हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। कर्मों का फल हमें समय के साथ मिलता है। कभी कभी हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर हम जरूर उसका सामना करते हैं। यह फल हमारे जीवन के अनुभवों के रूप में सामने आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए सफलता की चाह रखता है तो वह कभी न कभी असफल हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग कठिन परिश्रम और ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें समय के साथ सफलता मिलती है। यह सब उनके कर्मों का फल होता है। कर्मों का फल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम अपने जीवन में शांति, संतोष और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा मन शांत रहता है। इसके विपरीत अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमारा मन अशांत रहता है और हमें मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। जब हम दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो हमें भी उनके साथ अच्छा ही मिलता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो यही हमें जीवन में नकारात्मकता का सामना करने के रूप में मिलता है। कर्म का कोई भाग्य से संबंध नहीं है। कई लोग मानते हैं कि उनका भाग्य ही उनके अच्छे या बुरे कर्मों का कारण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। भाग्य को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे कर्मों को करना। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे कार्य ही हमारे जीवन के भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हमारे प्रत्येक कार्य का कोई न कोई परिणाम होता है। अच्छे कर्मों से हम अच्छे फल प्राप्त करते हैं और बुरे कर्मों से हमें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई
ईमानदारी और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है अंततः वह आपके कल्याण के लिए ही होता है, भले ही वह उस समय आपको कष्टदायक लगे। यह उपदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे अंततः हमारे भले के लिए ही होती हैं, चाहे वह समय हमें कठिनाइयों से भरा हुआ क्यों न लगे। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। समय के साथ समझ में आता है, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें कठिन और कष्टदायक लगती हैं। हम महसूस करते हैं कि यह हमें नुकसान पहुंचा रही है और हमारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि वह घटनाएं हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमारे कल्याण के लिए होती हैं। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसे पानी देता है, वह जानता है कि बीज को सही तरीके से बढ़ने में समय लगता है। जब तक पौधा बड़ा नहीं होता तब तक उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वह एक सुंदर पेड़ बनता है जो फलों से भर जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आने वाली खुशियों और सफलता के लिए तैयार करती हैं। कष्ट भी हमें कुछ सिखाता है। जीवन में कठिनाई केवल एक अस्थायी स्थिति होती है जो हमें मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनाती है। जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं तो हमें उसके माध्यम से एक गहरी सीख मिलती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम जीवन की चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करना। कभी कभी हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम जीवन की कड़ी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हम अपने भीतर की अनदेखी शक्ति को महसूस करते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें यह समझने का मौका देती हैं कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के सक्षम हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। जो भी हो, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह स्थिति हमारे जीवन में कोई न कोई अच्छी सीख देने के लिए है। जीवन की हर घटना हमारे भले के लिए है और जब हम इसे इस नजरिए से देखेंगे तो हम जीवन की कठिनाइयों को हल्के में लेंगे और आसानी से उनका सामना कर पाएंगे। हमारे भले के लिए परमात्मा की योजना। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि हमारी जिंदगी का हर घटक एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे परमात्मा ने हमारे भले के लिए तैयार किया है। हालांकि हम इसे समझने में समय ले सकते हैं, लेकिन अंततः जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वह कठिनाइयां हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव और सुधार लाने के लिए थीं। समझदारी से काम लें। इस उपदेश का संदेश यह है कि हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए है। हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य, समझदारी और विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां उपदेश यह है कि भगवान को केवल प्रेम और सच्ची भक्ति से की गई पूजा ही सबसे अधिक प्रिय होती है, न कि दिखावटी चढ़ावे। यह उपदेश हमें भगवान के साथ हमारे संबंध की गहरी सच्चाई को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि भगवान को केवल और केवल हमारे दिल से किया गया प्रेम और सच्ची भक्ति ही प्रिय है, न कि केवल बाहरी दिखावा। हमारे कर्मों में अगर सच्चाई और समर्पण नहीं है तो वे व्यर्थ हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम की महत्ता। भगवान को केवल शाही चढ़ावे, महंगे फूलों या आभूषणों से नहीं, बल्कि हमारे हृदय की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा से पूजा जाना चाहिए। भक्ति वह अवस्था है जिसमें हम भगवान से केवल अपनी आत्मा के सच्चे भावों को साझा करते हैं, न कि किसी प्रकार के भौतिक लाभ या दिखावे की चाहत से। जब हम भगवान से सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ते हैं, तभी हम उस दिव्य आनंद और शांति को महसूस कर पाते हैं
जिसे हम सभी जीवन में खोजते हैं, दिखावा और आडंबर से बचना। हम अक्सर यह सोचते हैं कि भगवान के आगे महंगे फूल चढ़ाने, सुंदर पूजा सजाने या शानदार यज्ञ करने से हमारी पूजा स्वीकार हो जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह केवल बाहरी रूप हैं, जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। वास्तविक पूजा तो उस प्रेम और समर्पण से होती है जो हम भगवान के प्रति रखते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान केवल उस पूजा को स्वीकार करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सच्चे हृदय से की जाती है। भगवान का प्रेम न किसी चढ़ावे में है, न किसी बाहरी रूप में। भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि वह अपने भक्तों से उनके सच्चे प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। चाहे आप उनके सामने करोड़ों की चढ़ाई करें या कुछ भी न चढ़ाएं, यदि आपका हृदय उनसे जुड़ा हुआ है तो यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो लोग उनके प्रति प्रेम और सच्ची श्रद्धा से जुड़े होते हैं, उनके लिए वे हर प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्ति का वास्तविक रूप। जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को आत्मसात करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि वह हमारी भावना, हमारे विचार और हमारे कार्यों में उपस्थित रहते हैं। हमें अपनी भक्ति में किसी भी प्रकार के अहंकार या दिखावे से बचना चाहिए। भगवान के साथ हमारा संबंध न तो एक व्यापारिक समझौता है, न एक प्रतिस्पर्धा। यह केवल और केवल प्रेम और समर्पण का संबंध है। प्रेम का महत्व। भगवान के प्रति प्रेम केवल पूजा के रूप में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी दिखना चाहिए। हमारी अच्छाई, हमारी सच्चाई, हमारी दया और हमारी समझ भगवान के प्रति हमारी भक्ति को प्रकट करती है। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे आचरण में भी होती है। जब हम अपने जीवन को एक ईश्वर की सेवा के रूप में जीते हैं तो यही वास्तविक भक्ति है। निस्वार्थ सेवा। भगवान की पूजा को निस्वार्थ सेवा से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यही सबसे सच्ची पूजा है। जो भक्त बिना किसी अपेक्षा के केवल भगवान के नाम से कर्म करते हैं, वह भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश यह है कि अन्याय और गलत व्यवहार को रोकना और मजबूती से सामना करना आवश्यक है। इसे सहन करने से आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। यह उपदेश हमें साहस, कर्तव्य और धर्म के बीच के गहरे संबंध को समझाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही बात सिखाई थी कि जब अधर्म बढ़े, अन्याय फैलने लगे और निर्दोषों पर अत्याचार होने लगे, तब चुप रह जाना या केवल शांति की बातें करना भी एक तरह से पाप में भागीदार बन जाना है। अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, जब संसार में अधर्म का बोलबाला हो तब मौन रह जाना या तटस्थ रहना एक कायरता है और यह भी एक प्रकार का अन्याय है। सच्चा भक्त या सज्जन व्यक्ति वह नहीं जो बुराई से मुंह फेर ले, बल्कि वह है जो बुराई के सामने डटकर खड़ा हो। गलत को सहना भी उतना ही गलत है जितना कि गलत करना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अत्याचार को होते हुए देखता है और फिर भी चुप रहता है, तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। गीता के अनुसार कर्म से दूर भागना भी एक प्रकार का दोष है। जब हम आंखें मूंद लेते हैं और कहते हैं कि हमें इससे क्या लेना, तब हम अज्ञान और भय का पोषण करते हैं। सच्चा धर्म यह कहता है कि जहां अन्याय दिखे वहां उसका विरोध करो, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसके सामने उसके अपने थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तू अधर्म को देखकर चुप रहेगा तो तू भी पाप का भागी बन जाएगा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी और अर्जुन का कर्तव्य था कि वह धर्म की रक्षा करे, भले ही उसके सामने कोई भी क्यों ना हो। दया और सहिष्णुता का मतलब यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर लें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चुप रहना ही शांति है, लेकिन गीता यह सिखाती है कि सच्ची शांति वहीं से आती है जहां न्याय होता है। जब हम अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं
तो हम न केवल अपना धर्म निभाते हैं बल्कि समाज को भी सुरक्षित बनाते हैं। विरोध का अर्थ द्वेष नहीं बल्कि कर्तव्य है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी गलत काम का विरोध करते हैं तो हम कटु या नकारात्मक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्याय के विरोध का उद्देश्य द्वेष फैलाना नहीं बल्कि सत्य की रक्षा करना होता है। जब हम बिना क्रोध या घृणा के केवल धर्म के आधार पर अन्याय का सामना करते हैं तब वह कर्म सबसे पवित्र होता है। धर्म केवल मंदिरों में नहीं होता, वह हमारे कर्मों में होता है। अगर हम जीवन में केवल पूजा पाठ करें लेकिन किसी के साथ हो रहे अत्याचार पर मौन रहें तो वह भक्ति अधूरी है। भगवान स्वयं भी तब धरती पर अवतार लेते हैं जब अधर्म बढ़ता है। तो यदि हम भी भगवान के भक्त हैं तो हमें भी अधर्म के सामने खड़े होने की शक्ति रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश यह है कि जानबूझकर किसी का दिल कभी न दुखाएं। यह दर्द एक दिन आपको भी अनुभव हो सकता है। यह उपदेश हमें करुणा, संवेदना और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल दर्शन या युद्ध की बातें नहीं करती, बल्कि वह यह भी सिखाती है कि जीवन में दूसरों के भावनात्मक दर्द को समझना और उनसे सहानुभूति रखना भी एक उच्च आध्यात्मिक कर्म है। जब हम जानबूझकर किसी का दिल दुखाते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। दूसरों के दिल को दुखाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल सामने वाले को आघात देती है बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर की शांति, संतुलन और पवित्रता को भी खत्म कर देती है। क्योंकि आत्मा शुद्ध है, वह किसी के लिए पीड़ा नहीं चाहती। लेकिन जब हम क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ में आकर किसी को जानबूझकर दुख देते हैं तो हम अपने मूल स्वभाव, दया, करुणा और प्रेम से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है वही वास्तव में ज्ञानी और भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी को व्यर्थ में पीड़ा नहीं देता, न ही अपने शब्दों से न व्यवहार से। वह यह समझता है कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है और किसी आत्मा को दुख देने का अर्थ है स्वयं भगवान की चेतना को ठेस पहुंचाना। यह संसार एक चक्र की तरह चलता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। यदि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं या भावनात्मक रूप से आघात देते हैं तो जीवन हमें भी वैसी ही परिस्थितियों में डाल सकता है जहां हम वैसा ही दर्द अनुभव करें। और उस समय हम दूसरों से वही संवेदना, वही समझ, वही माफी चाहते हैं जो हमने खुद कभी किसी को नहीं दी थी। कभी किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति चुप है, सहनशील है, वो कमजोर है। लेकिन गीता कहती है धैर्य और विनम्रता सबसे ऊंचे गुण हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से बात करता है, सम्मान देता है और किसी का दिल नहीं दुखाता तो वह भगवान के सबसे निकट है। लेकिन जो लोग बार बार दूसरों के भावनात्मक केंद्र पर वार करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हर भाव, हर आंसू और हर टूटन का एक आध्यात्मिक मूल्य होता है और ईश्वर सब देख रहे हैं। शब्द भी बाण बन सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मन, वाणी और शरीर तीनों से संयम रखना चाहिए। वाणी से किसी का दिल दुखाना एक ऐसा पाप है जिसे क्षमा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मग्लानि और पश्चाताप लाना पड़ता है। इसलिए जो भी बोलें सोच समझकर बोलें। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना यदि पुण्य है तो किसी की आत्मा को चोट पहुंचना पाप। दयालुता कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। कभी कभी लोग खुद को सीधा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या जानबूझकर दिल दुखाते हैं। लेकिन गीता कहती है सच्चा वीर वह है जो अपने क्रोध और शब्दों पर विजय पाले। भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया। समता और करुणा ही आत्मज्ञान के द्वार खोलते हैं। इसलिए यदि आपको ईश्वर का सच्चा भक्त बनना है, यदि आपको अपने जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन चाहिए तो एक नियम बना लीजिए, कभी जानबूझकर किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि हर आत्मा की पीड़ा का हिसाब उस परमात्मा के पास है जो न्याय करता है प्रेम और करुणा के साथ। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां उपदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, कभी भी हिम्मत न हारें। आपका साहस ही आपको जीत दिलाएगा। श्रीमद् भगवद गीता
केवल युद्ध की रणभूमि में अर्जुन को दिए गए उपदेश नहीं हैं। यह जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहे व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। और यह उपदेश हमें बताता है कि किसी भी परिस्थिति में हार मान लेना गीता के विचारों के विपरीत है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कमजोर पड़ गया, जब उसके हाथ से गांडीव गिर गया और उसकी आत्मा डर और मोह से भर गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तू योद्धा है, वीर है और तेरे भीतर भगवान का अंश है। फिर तू कैसे हार सकता है? साहस केवल बाहरी शक्ति नहीं, यह अंतरात्मा की आवाज है। जो व्यक्ति अपने डर, अपनी असफलताओं, अपने टूटे हुए सपनों के बावजूद फिर से खड़ा हो जाता है, वही सच्चा विजेता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और जब कर्म करना ही है तो क्यों ना उसे साहस और आत्मविश्वास के साथ किया जाए। हर चुनौती, हर बाधा, हर विफलता एक नया पाठ है। अगर जीवन में कभी रास्ता रुक जाए तो समझिए कि ईश्वर आपको एक नई दिशा देना चाहते हैं। अगर कोई द्वार बंद हो गया है तो ईश्वर ने कहीं कोई और द्वार खोला होगा, बस आपको रुके नहीं रहना है। गीता कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हिम्मत वह दीपक है जो अंधेरे समय में रास्ता दिखाता है। यदि आप जीवन में किसी कठिनाई से घिरे हैं, बीमारी, आर्थिक संकट, अपमान, असफलता या अपनों का साथ छूट जाना, तब भी याद रखिए कि जब आप भीतर से हार मान लेते हैं तभी सच्ची हार होती है। लेकिन अगर आप खड़े रहते हैं, गिरकर फिर उठते हैं, आंसू पोंछकर फिर मुस्कुराते हैं, तो आप न केवल अपने भाग्य को बदलते हैं बल्कि अपने चरित्र को भी ईश्वर के समीप लाते हैं। भगवत गीता बार बार यह कहती है कि जो व्यक्ति आशावान है, जो आत्मबल से भरपूर है, जो डर से नहीं, लड़ाई से भागता नहीं, वह कभी पराजित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, अर्थ, हे पार्थ, तू इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुझे शोभा नहीं देती। यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी हार मान लेने की सोच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह अमर, अजेय और अपराजेय है, तो डर किससे? ध्यान रखिए, संकट आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपके साहस को जगाने आता है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। इसलिए कभी अपने हालात को देखकर न डरिए। हालात बदलते हैं, लेकिन साहस रखने वाले लोग इतिहास बदलते हैं। तो जीवन में जब भी कोई बड़ा तूफान आए, कोई कठिन समय सामने खड़ा हो, तो घबराइए मत, लड़िए, क्योंकि आपके साथ श्री कृष्ण हैं। और जो श्री कृष्ण के साथ साहस रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता का 26वां उपदेश यह है कि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। भगवत गीता केवल आत्मज्ञान और भक्ति का ही उपदेश नहीं देती, यह हमें जीवन में सही विवेक से जीने की सलाह भी देती है। और इस उपदेश में श्री कृष्ण बहुत गहरी बात सिखाते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अच्छे व्यवहार से सब कुछ बदला जा सकता है। यह बात कई बार सही भी हो सकती है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को सुधारना आपके हाथ में नहीं होता। कुछ लोग इतने दुष्ट, कपटी और अहंकारी होते हैं कि आप उनके साथ कितना भी प्रेम, नम्रता और भलाई से पेश आओ, वे अपना स्वभाव नहीं बदलते, बल्कि वे आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपको कमजोर समझते हैं और बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 में श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी स्वभाव का स्पष्ट वर्णन किया है। दैवी गुणों वाले व्यक्ति विनम्र, सत्यवादी, क्षमाशील और करुणामय होते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले लोग अहंकारी, द्वेषी, छल कपट से भरे होते हैं और उन्हें किसी के दुख या भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम। भावार्थ, दिखावा, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। ऐसे लोगों को बदलने के लिए आपका प्रयास तब तक व्यर्थ है जब तक उनके भीतर स्वयं बदलाव की इच्छा न हो।
और जब व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हो, जब उसे अपने झूठ और अन्याय में कोई गलती न दिखे, तब उससे दूरी बनाए रखना ही आत्मरक्षा है। आपका धैर्य, विनम्रता और शांति तब तक मूल्यवान है जब तक सामने वाला उसे समझे। लेकिन अगर आपकी अच्छाई को कोई आपकी कमजोरी समझे, तो गीता सिखाती है ऐसी संगति छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार यह सिखाया कि जो अधर्मी है, अन्यायी है और समाज के लिए विनाशकारी है, उसे केवल समझाना ही नहीं, उसका विरोध करना भी धर्म है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध में यह देखना आवश्यक है कि क्या वह आपके आदर, प्रेम और भलाई के योग्य है या नहीं, क्योंकि किसी दुष्ट व्यक्ति को बार बार माफ करना, उसके गलत व्यवहार को सहना, यह केवल आपके मन की शांति और आत्मबल को नष्ट करता है। इसलिए गीता सिखाती है, माफ करना अच्छा है लेकिन मूर्खता नहीं, प्रेम करना शुभ है लेकिन विवेकहीन बन जाना नहीं, दुष्टों से दूरी बनाकर रखना आपका आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बचाता है। जैसे विषैले सांप को दूध पिलाने से वह सांप बनकर नहीं, अधिक विषैला ही होता है, वैसे ही दुष्ट स्वभाव वाले लोग आपकी भलाई को हथियार बना सकते हैं। इसलिए सज्जनता में भी विवेक जरूरी है। तो गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को बदलने की जिम्मेदारी मत लो। अगर सामने वाला दुष्टता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहां से चुपचाप दूर हो जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। शांति वही जानता है जो यह समझता है कि किससे संबंध रखना है और किससे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का 27वां उपदेश यह है कि अत्यधिक मोह, लगाव ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। मोह से मुक्ति ही वास्तविक शांति है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मोह को एक ऐसी जड़ बताया है जहां से सभी दुख, भ्रम और मानसिक अशांति जन्म लेते हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हुआ, तब उसका दिल मोह से भर गया था। उसे लगा कि अपनों को मारना अधर्म होगा। वह दुख से कांप गया। तभी श्री कृष्ण ने उसे पहला बड़ा सत्य बताया। जिस व्यक्ति में अत्यधिक मोह होता है, वह सच्चाई से अंधा हो जाता है और अपने कर्तव्यों को भी भूल जाता है। मोह का मतलब है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से इस हद तक जुड़ जाना कि उसके बिना जीने की कल्पना भी दुख बन जाए। और जब वह वस्तु, व्यक्ति या स्थिति बदल जाए, तब हमारे भीतर पीड़ा, अशांति और दुख उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मोह एव कारणम दुखस्य, मोह ही दुख का मूल कारण है। यही कारण है कि जब कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है या हम कोई वस्तु खो देते हैं, तो हमें भीतर से बहुत आघात लगता है। लेकिन यह दुख उस घटना से अधिक हमारे मोह के कारण होता है। मोह क्यों दुख देता है? क्योंकि यह हमें भ्रमित करता है। हमें लगता है कि यह वस्तु या यह व्यक्ति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन जब वह चला जाता है तो हम टूट जाते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध, न स्थिति, न शरीर। मोह हमें इस अस्थाई संसार में स्थायित्व की खोज में उलझा देता है और यही दुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष न किसी से प्रेम करता है न द्वेष करता है, वह सच्चे ज्ञान में स्थित होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति मोह से मुक्त होता है। वह किसी के बिना टूटता नहीं और किसी से नफरत में भी नहीं जलता। तो मोह से मुक्ति कैसे मिले? इसका उत्तर भी गीता देती है, समत्व योग। जब हम किसी वस्तु, संबंध या स्थिति में पूरी श्रद्धा रखते हुए भी उससे निर्मोही भाव से जुड़ते हैं, अर्थात हम अपना कर्तव्य निभाते हैं लेकिन उस पर अपनी संपूर्ण आत्मा का भार नहीं डालते, तब हम मोह के जाल से बाहर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा कृत्वा कर्मणि लिप्यते न स पापेन। जो मोह से मुक्त है, निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे पाप नहीं छूता। मोह छोड़ना मतलब प्रेम छोड़ना नहीं है, बल्कि मोह में बंधा प्रेम स्वार्थी होता है और मोह से मुक्त प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त होता है, उसे जीवन की हर स्थिति में स्थिरता मिलती है। वह खोने पर टूटता नहीं और पाने पर घमंडी नहीं होता। वही व्यक्ति सच्चा योगी है और वही सच्ची शांति को अनुभव करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है, जहां मोह है वहां दुख निश्चित है,
और जहां मोह से मुक्ति है वहां ही आत्म शांति, ज्ञान और मुक्ति है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, प्रेम करो, सहयोग करो, लेकिन अंदर से निर्लिप्त रहो, क्योंकि जीवन का हर अनुभव केवल एक चरण है और जो व्यक्ति हर अनुभव को प्रभु की इच्छा मानकर मोह से परे रहकर जीता है, उसे ही जीवन में आनंद, संतुलन और शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां उपदेश यह है कि बार बार दूसरों की गंभीर गलतियों जैसे विश्वासघात या गहरा नुकसान पहुंचाना को माफ करना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। भगवद गीता करुणा, क्षमा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाती है, परंतु यह कभी भी अंधी क्षमा या आत्मविनाशकारी सहनशीलता को नहीं बढ़ावा देती। जब कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, बार बार धोखा दे, आपकी सीमाओं का सम्मान न करे, तब गीता का मार्गदर्शन स्पष्ट है। धर्म की रक्षा करना भी एक धर्म है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सिखाते हैं। अगर अन्याय करने वाला शांत नहीं होता तो उस अन्याय को सहना भी पाप है। कई लोग क्षमा को कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन गीता सिखाती है क्षमा वह करे जो शक्तिशाली हो, पर बार बार धोखा खाने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, न कि उदार। क्षमा कब तक उचित है? जब सामने वाला व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है और सुधार का प्रयास करता है, तब क्षमा एक उच्च गुण बनता है। पर जब कोई बार बार वही गलती करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप मौन रहते हैं, माफ करते जाते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान और आत्मशक्ति की हत्या करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की यह शिक्षा है कि दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति सुधार से नहीं, समझदारी से दूरी बनाकर नियंत्रित होती है। अर्जुन के मन में यही प्रश्न था, क्या मुझे अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, जब वे अपने पथ से भटक चुके हैं, बार बार अधर्म कर चुके हैं और कोई पछतावा नहीं है, तब चुप रहना अधर्म का समर्थन है। इसलिए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी गई। यदि आप बार बार माफ करते हैं तो वह व्यक्ति आपकी मृदुता नहीं, आपकी कमजोरी समझेगा। वह और अधिक क्रूरता से आपको चोट पहुंचाएगा और आप अंदर ही अंदर टूटते जाएंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही पूरी दुनिया विरोध में हो, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जो बार बार आपके जीवन में जहर घोलते हैं। जीवन में एक संतुलन जरूरी है, न तो हर छोटी बात पर गुस्सा करना और न ही हर बड़े धोखे पर चुप रह जाना। गंभीर विश्वासघातों को बार बार माफ करना आपके आत्मबल, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य को कमजोर कर देता है। हर बार माफ करना एक दिन आपको भीतर से इतना खाली कर देगा कि आपके पास देने को कुछ नहीं बचेगा, न प्रेम, न आत्मसम्मान, न शांति। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता यह सिखाती है कि क्षमा करो पर सीख भी लो, दया दिखाओ पर मूर्ख मत बनो, दूसरों को अवसर दो पर अपने आप को बार बार कुर्बान मत करो। कभी कभी कठोर निर्णय ही सच्ची करुणा होती है, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश यह है कि स्वार्थी व्यक्ति कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ सकता। सच्चा प्रेम केवल देना सिखाता है, लेना नहीं। सच्चा प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, वह न अपेक्षा करता है न ही शर्तें रखता है। भगवद गीता के अनुसार प्रेम जब आत्मा के स्तर पर होता है तब वह निस्वार्थ बन जाता है। ऐसा प्रेम देने की भावना से भरा होता है और उसी में उसे संतोष मिलता है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में यही सिखाते हैं कि जिस प्रेम में स्वार्थ छिपा हो वह केवल मोह होता है, न कि भक्ति या सच्चा प्रेम। क्योंकि स्वार्थ जुड़ते ही प्रेम व्यापार बन जाता है। मैं इतना करता हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? यह सोच प्रेम नहीं है, यह सौदा है। स्वार्थी व्यक्ति क्यों प्रेम नहीं समझ सकता? क्योंकि उसका मन सदा गणना करता है, मुझे कितना लाभ हुआ, उसने मेरे लिए क्या किया, मैं क्यों करूं, अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह आत्म केंद्रित सोच सच्चे प्रेम की भावनाओं को नष्ट कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से, राधा से और अर्जुन से जो प्रेम किया वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ और अनंत था। उनका प्रेम देने से पूर्ण था, अपेक्षा से नहीं। सच्चा प्रेम क्या सिखाता है? वह यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वह कहता है, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है।
गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं की। उनके दर्शन, उनका नाम, उनकी स्मृति ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख था, क्योंकि वे जानती थीं प्रेम पाने में नहीं, समर्पण में है। भक्ति भी तो यही प्रेम है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें कुछ पाने के लिए नहीं पुकारते, बल्कि इसलिए पुकारते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं, आपकी कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। जिस प्रेम में केवल देना हो वही स्थायी होता है, जो केवल लेने की इच्छा से भरा हो वह टूट जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सीखना चाहिए कि अपने संबंधों में स्वार्थ कम करें और सेवा का भाव बढ़ाएं। किसी को प्रेम करें तो उसकी भलाई के लिए, न कि अपने लाभ के लिए। और सबसे पहले भगवान से निष्काम प्रेम करना सीखें, क्योंकि वही प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम दुख नहीं देता, वह मोक्ष देता है। सच्चा प्रेम बलिदान देता है, अधिकार नहीं जताता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। सच्चा प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यही प्रेम गीता का सार है, यही भक्ति का मार्ग है, यही आत्मा की शुद्धता है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां और अंतिम अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि मुश्किल या बुरे समय में जो आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़ा रहे, वही आपका सच्चा साथी है। और इस संसार में यदि कोई सच्चा, निस्वार्थ, अडिग साथी है तो वह केवल परमात्मा है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, रिश्ते छूट जाएं, अपने भी पराये बन जाएं, तब एक नाम है जो सदा साथ खड़ा रहता है, ईश्वर। भगवद गीता बार बार यही सिखाती है कि संसार का प्रेम क्षणिक है, पर ईश्वर का साथ शाश्वत है। लोग आपके अच्छे समय में साथ रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तभी सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान होती है। और ऐसे समय में भी अगर कोई बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के आपके साथ है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं, वह ईश्वर की छाया है। क्योंकि इस संसार में केवल भगवान ही हैं जो आपकी आत्मा के दुख को भी समझते हैं, बिना कहे आपकी पीड़ा को महसूस करते हैं और बिना बदले में कुछ चाहे आपके हृदय में स्थान बनाए रखते हैं। गुरु अर्जुन देव ने कहा था, जब सब त्याग दें तब भी भगवान नहीं त्यागते। और यही बात श्री कृष्ण ने गीता में कही, हे अर्जुन, तू मुझ में पूर्ण समर्पित हो जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। जब आपके अपने भी आपको छोड़ देते हैं, तब भगवान कहते हैं, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। यह विश्वास, यह भरोसा ही गीता का सर्वोच्च ज्ञान है। हम क्या सीखें? बुरे समय में जो साथ दे उसका आदर करें, क्योंकि वह स्वार्थ से नहीं, प्रेम से जुड़ा है। और सबसे बढ़कर अपने जीवन का वास्तविक सहारा भगवान को बनाएं, क्योंकि हर परिस्थिति में वही अडिग, अमिट और अखंड है। जीवन के हर मोड़ पर एक ही नाम स्थिर रहेगा, श्री कृष्ण। जब मन निराश हो, जब विश्वास डगमगाए, तो गीता की इस अमृतवाणी को याद रखना, संसार छोड़ जाए तो भी श्री कृष्ण नहीं छोड़ते। इसी विश्वास के साथ जीवन को जिएं, प्रेम करें, कर्म करें और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को याद करें। यही गीता का सार है, यही आत्मा की शांति है, यही हमारे 30 उपदेशों का अंतिम अमूल्य संदेश है।